आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना रहे। आपकी उसी तैयारी को में चार चांद लगाने के लिए मैं शैलेश दीपक आप सभी का आपके वाईटी चैनल रोजगार आवर टारगेट आरओटी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शब्दालंकार के विषय में बताया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अर्थालंकार के विषय में बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अर्थालंकार। देखिए, अलंकार के अंतर्गत तीन भेद हमने बताया था। तीन बच्चे अलंकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभयालंकार होता है। फिर हमने शब्दालंकार के विषय में पिछली वीडियो में बताया है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। फिर आइए आज अर्थालंकार के विषय में बात करते हैं। तो जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। मन जो डोल रहा है किसके समान? पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। देखिए, होता क्या है कि अगर जरा सा भी हवा चलता है तो पीपल का पत्ता सबसे पहले हिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर उपमा दी गई है कि मन कैसे डोल रहा है? पीपल के पत्ते की तरह। फिर इसमें पात क्या है? उपमान है। सरिस क्या है? वाचक है। मन क्या है? उपमेय है। और डोलना क्या है? साधारण धर्म है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उपमा के कितने अंग होते हैं? तो आप बताएंगे 4 अंग: उपमान, उपमेय, वाचक और धर्म। अब एग्जाम में दिक्कत हो जाती है कि कौन उपमान है, कौन उपमेय है। इसमें दिक्कत हो जाती है, भूल जाते हैं उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। तो आइए देखिए, इसके नाम में ही है मेय। अगर इसको थोड़ा सा हटा दें हम तो क्या होगा? लिखा होगा मेरा ना। तो मेरा क्या है? अगर यहां से हम यहां मिटा दें तो क्या होगा? मेरा लिखा मिलेगा। और यहाँ से अगर देखें उपमान में तो मान में मांग छिपा हुआ है। तो उपमान, या ऐसे कहा जा सकते हैं जो प्रस्तुत है। प्रस्तुत कौन होगा? जो शरीर का अंग हमारे है वही प्रस्तुत है। अब प्रस्तुत कौन होगा? जैसे सूर्य, चांद, ये सब हमारे क्या है? अप्रस्तुत है। या कह सकते हैं विशेष से विशेषण। विशेष से को उपमान कहते हैं और विशेष से को उपमेय कहते हैं और विशेषण को उपमान कहते हैं। देखिए, यहाँ हमने लिखा है जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए वह क्या होगा? उपमेय होगा, मेरा होगा। और जिससे तुलना की जाए वो क्या होगा? उपमान होगा, मतलब दूसरे का होगा, मांगना पड़ेगा। तो जिसकी तुलना की जाए तो पास की वस्तु या शरीर से संबंधित जो भी अंग है वो क्या होते हैं? उपमेय होते हैं, मेरे होते हैं। और दूर या प्रकृति से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या होंगी? उपमान होंगी, जैसे चंद्र। तो आइए देखते हैं उपमेय और उपमान। तो यदि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उपमा अलंकार। यदि उपमेय की तुलना मतलब मेरे शरीर के जो अंग है उसकी तुलना किससे की जाए? प्रकृति से की जाए तो वहां पर क्या होगा? उपमान होगा। जैसे मुख चंद्रमा के समान है। तो आप लोग हमेशा सोचिएगा कि अपना कौन है? मुख किसके समान? चंद्रमा के समान। तो कौन मुख क्या है? उपमेय है। जो अपने पास है वो उपमेय है, मेरा है। और जो प्रकृति क्या है वो क्या है? उपमान है। उसके अनुसार उपमा दी जा रही। फिर यदि उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ ही होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा है तो हम बताएंगे प्रतीप अलंकार। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा मुख के समान है। चंद्रमा क्या है? मुख के समान। तो उपमान की तुलना किससे की गई है? उपमेय से। ठीक। अब देखिए, जैसे आप लोग सोच सकते हैं कि दांत मोती के समान है। दांत मोती के समान है और मोती दांत के समान है। तो क्या होगा? यदि अपने शरीर के अंगों की तुलना प्रकृति से की जाएगी तो उपमा होगा,
और यदि प्रकृति की तुलना शरीर के अंगों से की जाएगी तो वहाँ पर प्रतीप होगा। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब उपमा को भी मिला, उपमा और प्रतीप दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? उपयोपमा अलंकार। ठीक है। फिर यदि उपमेय में कुछ विशेषता डाल दी जाए, उपमेय में कुछ विशेषता डाल दी जाए तो व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। जैसे मुख चंद्र सो है सखी, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है सखी। मधुर वचन सविशेष, मुख में और क्या विशेषता है? मुख के अंदर और क्या? मधुर वचन बोलने की विशेषता है। तो यदि विशेषता उपमेय में विशेषता डाल दी जाए तो क्या होगा? वहां पर व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। फिर देखिए, यदि उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाए, यदि उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए तो अनन्वय अलंकार होगा। जैसे मुख मुख ही के समान है, मुख मुख ही के समान है तो क्या होगा? अनन्वय अलंकार होगा। ठीक है। यदि उपमेय में उपमान की बराबरी बताई जाए या समानता दिखाई जाए तो क्या कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार है। जैसे मुख चंद्र है, मुख क्या है? चंद्र है। मुख चंद्रमा के समान नहीं है, मुख ही क्या है? चंद्र। बराबरी दे दिया गया कि मुख क्या है? चंद्र है। यदि उपमेय में मनाही कर दी जाए उपमान की, यदि उपमान में उपमेय की मनाही कर दी जाए तो अपहनुति हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अपहनुति। जैसे मुख नहीं चंद्र है, तो मना करने की बात आ जाएगी तो अपहनुति हो जाएगा। यदि उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना कर ली जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही अपेक्षा, अगर आप किसी से अपेक्षा करते हैं तो वो संभावना है, निश्चित नहीं कि वो पूरा ही हो जाए। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, कभी कभार पैसा कम हो गया तो क्या करते हैं? दोस्तों से अपेक्षा रखते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो दोस्त लोग देंगे। तो क्या है? अपेक्षा है, संभावना है। ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि कल्पना, जैसे मुख मानो चंद्र है, तो यहाँ पर मनु मानो मनोहु आगे हम बताएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को, कैसे उपमा को पहचानेंगे, आगे बताएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, केवल इतना ही आपका 10 अलंकार क्लियर हो जाएगा। फिर यदि अनिश्चितता का बोध कराए, उपमेय और उपमान में अनिश्चितता का बोध हो तो वहां से क्या होगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे यह मुख है या चंद्र, यह मुख है या चंद्र पता नहीं चल रहा है, तो क्या कौन सा अनिश्चितता है? तो संदेह अलंकार। यदि इसी अनिश्चितता के कारण कार्य हो जाए, अगर अनिश्चित आपने पैसा मांगा, संभावना मतलब यहाँ संभावना था, फिर यहाँ अनिश्चितता भी रहती है मन में, फिर अगर कार्य हो जाए, पैसा मांगने पर अगर मिल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देखिएगा, यूं निकला न करो छत पर सज सवर कर, यूं निकला न करो छत पर सज सवर कर, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे चांद समझकर। तो एक व्यक्ति था, वह एक सुंदर लड़की छत पर कह रहा है कि इस तरह से सज सवर कर आप छत पर मत आया करिए, इतनी खूबसूरत है कि चांद जैसी देखती हैं, और लोग अपना क्या करेंगे? रोजा तोड़ देंगे आपको देखकर। तो क्या हो जाएगा? यूं निकला न करो छत पर सज सवर कर, वरना लोग रोजा तोड़ देंगे तुझे चांद समझ कर। तो यहाँ भ्रांति हो जाएगी कि चांद मतलब उस लड़की की सुंदरता को देखकर लोग चांद समझ जाएंगे और अपना रोजा तोड़ देंगे। फिर आइए यहाँ पर देखिएगा उपमा अलंकार, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। देखिए अंग पूछे तो 4 हमने यहाँ भी बताया था, यहाँ बता रहे हैं उपमेय, उपमान और धर्म और वाचक। तो वाचक शब्द कौन होता है? सरिस, सासी, से, सो, सदृश, ये सब वाचक शब्द होते हैं। पात्र क्या होगा? उपमान होगा। मन क्या होगा? उपमेय होगा। मतलब जो शरीर के पास है, मेरे पास है, उपमेय है, और जो प्रकृति के पास है उपमान है, वहां से मांगना पड़ेगा।
धर्म क्या होता है, जो जिस तरह वो काम करता है, जैसे डोलना यहाँ क्या है, इसका धर्म है। ठीक है, वाचक क्या है, सरिस। फिर उपमा के भेद या प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ठीक, तो यदि ये चारों अंग इसमें शामिल हैं तो पूर्णोपमा होगा। यदि इसमें से कोई अंग लुप्त हो जाए, मतलब निकल जाए, तो लुप्तोपमा होगा। और मालोपमा, माल मतलब ढेर सारे, माल मतलब और कुछ मत समझिएगा, माल मतलब ढेर सारे। वैसे उपमान और उपमेय की अगर तुलना करते समय केवल एक उपमान की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक उपमेय की अगर यदि एक उपमेय की तुलना करने के लिए ढेर सारे उपमान आ जाएं तो वहां पर क्या हो जाएगा, मालोपमा हो जाएगा। जैसे हरि पद कोमल कमल से, हरि के जो पद हैं वो किसके समान कोमल है, कमल के समान। तो यहाँ हरि पद क्या है, हरि का पद क्या है, वो तो हमारे पास नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये हरिपद है हमारा, सॉरी हरिपद हमारा क्या है, पद हमारे पास रहता है, तो वो क्या है, उपमेय है, किसके समान, कमल के समान। कोमल क्या है, यहाँ धर्म है। कमल क्या है, कमल अप्रस्तुत है तो उपमान है। और से क्या है, से क्या है, वाचक है। तो अगर उपमा की पहचान करनी है तो सा, सी, से, सो, सदृश, सरिस के समान, तुल्य, इमि, जिमि की तरह, के समान, के जैसा शब्द यदि आए किसी पद में तो वहाँ क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। फिर आते हैं रूपक में, उपमेय और उपमान। रूपक के भी 3 प्रकार हैं। यदि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो तो वहाँ रूपक होगा। रूपक के भी 3 प्रकार हैं, निरंग, सांग और पारंपरिक। निरंग, सांग और पारंपरिक। निरंग में क्या होगा कि अभेद आरोप होगा। सांग में क्या होगा कि उपमेय और उपमान की विशेषता प्रकटित की जाएगी। और पारंपरिक में क्या होगा कि उपमेय की पुष्टि की जाएगी अन्य उपमान द्वारा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उपमेय उपमान के बीच क्या होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो यहां से भी हम समझ जाएंगे कि रूपक अलंकार है। जैसे चरण, कमल, बंदव, हरिराई। जो चरण और कमल, जो चरण है वो कमल के, हरि के पैर, चरण जो है किसके समान है, कमल के समान। अभेद आरोप कर दिया गया है, तो चरण, कमल, बंदव, हरिराई। फिर आते हैं उत्प्रेक्षा। उत धन अपेक्षा, हमने पीछे भी बताया। तो अपेक्षा मतलब संभावना। इसके भी 3 प्रकार है, वस्तु प्रेक्षा, हेतु प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो किसी चीज के पाने की इच्छा कर रहे हैं, तो किसी चीज के पाने की इच्छा क्या है, वस्तु प्रेक्षा। फिर सोचते हैं क्या करें, कैसे करें, कारण खोजते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, तो वहां पे हेतु, हेतु माने कारण, तो हम हेतु प्रेक्षा। और जब वो क्या होता है, नौकरी मिल जाती है तो फलोत्प्रेक्षा सॉरी। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे फूले काश सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जो काश आप लोग देखे होंगे, जो सरपत के समान छोटे छोटे होते हैं काश, तो वो क्या होता है, फूले काश सकल महिछाई, फूलाए रहते हैं, लेकिन जैसे ही वर्षा हो जाती है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई सॉरी। यहां से उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए जनु जानो, जनहु मन मानो, मनहु ज्यों मकु, इच्छा से निश्चय ही जान पड़ता है। ये इच्छा से निश्चय ही जान पड़ता है, ये तो लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन अर्थालंकार पढ़ रहे हैं तो पढ़ने पर आप लोगों को लगेगा कि जैसे यही लिखा है, इच्छा से निश्चय ही जान पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और अलंकारों का आप लोगों को परिचय करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि अगर यही पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है।
जो हमने लिखवाया है इनके प्रकार, ये अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे इन सब का भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने लगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों यदि पसंद आए आप लोगों को यह वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग अगर सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो हमारा जो है मोटिवेशन होता रहेगा और आप लोगों के लिए इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।